स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा स्टेटमेंट वाइज वाला. लाइक राम वेंट टू ए शॉप एंड परचेज्ड 2 pencils and 3 erasers for ₹9. मतलब 2 pencils और 3 erasers for ₹9. His friend John bought 4 pencils and 6 erasers of same kind for ₹18. Represent this situation graphically. अब इस क्वेश्चन के अंदर मुझे ये नहीं पता कि एक पेंसिल कितने की है और एक इरेजर कितने का. मुझे जो अमाउंट दी हुई है वो दोनों की कंबाइन अमाउंट है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज नहीं पता उसे हम सपोज करते हैं. और यहाँ पर दो चीजें, एक पेंसिल एक इरेजर. तो यहां से मेरे दिमाग में बात आती है 2 वेरिएबल्स, है ना. तो मुझे दो चीजें 2 वेरिएबल्स चाहिए. लाइक लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल X rupees, cost of 1 eraser Y rupees. Now Ram bought 2 pencils. If cost of 1 pencil is X rupees, then cost of 2 pencil is 2X. 3 eraser, cost of 1 eraser is Y, then cost of 3 eraser is 3Y. दोनों की total cost के लिए plus how much? 9 rupees. It is my first equation. Then John bought 4 pencil. तो cost of 4 pencil is 4X and cost of 6 erasers 6Y plus equals to 18. This is my second equation. Okay students, आप इस दोनों इक्वेशंस को अब ग्राफ ड्रॉ करोगे और आपको जो लाइंस आएंगी उसके अकॉर्डिंगली आपने सॉल्यूशन लिखना है कि मैनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, लाइंस इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है. बट मैं यहां पर आपको एक डायरेक्ट मेथड भी क्लियर करने जा रहा हूं. लाइक अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूं, इट बिकम्स 2x plus 3y equals to 18. नाउ 2x plus 3y equals to 18 by 2. 2x plus 3y equals to 9. सो मैं क्या कह सकता हूं बिना ग्राफ ड्रॉ किए कि ये दोनों लाइनें सेम है. तो मैनी सॉल्यूशन, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, lines are coincide, having many solution and consistent. तो आप इसका ग्राफ खुद ड्रॉ करोगे. ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपने कॉमन नहीं लेना. आप मतलब चाहे कॉमन ले लो, नहीं लेना तो भी दोनों का आप बॉक्स बनाओगे, दोनों के बॉक्स ड्रॉ करोगे और आप क्या देखोगे, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ड्रॉ हो जाएगी. सो स्टूडेंट्स मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 persons is 9:7. 2 आदमी है मेरे पास, उनकी इनकम की रेशियो है 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इज 4:3. उनके जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनमें रेशियो है 4:3. इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000, अगर दोनों 2000 रुपीज पर मंथ सेव करते हैं, फाइंड देयर मंथली इनकम्स. तो उनकी मंथली इनकम्स फाइंड करो. तो लेट let 9x and 7x are monthly income and 4y 3y are monthly expenditures. So हम क्या करते हैं, सेविंग हम कैसे करते हैं, कुछ ना कुछ मंथली इनकम करेंगे हम, उसमें से हमारे एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे तो क्या रह जाएंगे, सेविंग रह जाएंगे. जैसे फर्स्ट पर्सन की मंथली इनकम 9x, उसके एक्सपेंडिचर 4y और उसकी सेविंग किसके इक्वल है 2000. 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 2000. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. दिस इज सेकंड इक्वेशन. अगेन आपने इनके सॉल्यूशन निकालने हैं सेम जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में किए. इनको ड्रॉ करना है और आपने ये देखना है लाइन्स आर पैरेलल या जो भी, ठीक है. ऐसे आप उनको फाइंड करोगे. नॉट यू कैन चेंज इट दैट रिप्रेजेंट दिस ग्राफिकली. इसमें जब इनकम निकालनी होगी तो मैं बाद में इस टॉपिक को डिस्कस करूंगा. जब दूसरे मेथड डिस्कस करूंगा तो मैं इसमें इनकम निकालूंगा. अभी तुम इसको ऐसे कर सकते हो, रिप्रेजेंट दिस ग्राफिकली, ठीक है. तो ग्राफिकली में आपको ये पता लग जाएगा लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट. और एक बात स्टूडेंट्स, इसमें 2000 की वैल्यू है. 2000 की वैल्यू का मतलब जो आपके पास सॉल्यूशंस आएंगे वो बड़ी बड़ी वैल्यूज आएंगी, 100 200. अब आपने इसमें 1 पुट नहीं करना है,
आपने इसमें 100, 200, 300 ऐसे पुट करना है ताकि जो एक्स की वैल्यू वो भी उसमें है। तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो भी आपने यहां पर जो वैल्यू लिखोगे दैट इज 100, 200, 300। ये इंटरवल जो है ये मेरा अपना मन होता है, मैंने जैसा मेरे पास सॉल्यूशंस अवेलेबल है वैसे मैंने इंटरवल्स यहां पर ड्रॉ करने। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए मेरे यही 3 एग्जांपल्स हैं और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ आज। एक्सरसाइज 3.1 के अंडर है वो, एनसीईआरटी के, तो वो आपने अपनी नोटबुक पे करने हैं, फेयर नोटबुक पे। जिनके पास फेयर है अगेन वही बात आ जाएगी, जिसके पास रफ है वो रफ पर, जिसके पास फेयर है वो फेयर पर। आपने अपने टॉपिक पर कमांड करनी है, उस कमांड के लिए मैं आपको इसके साथ के रिलेटेड क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ। थैंक यू।